अब ज़रा हम बात कर लेते हैं एक अहम टॉपिक की। वो मामला ये है कि निकाह रजिस्ट्रेशन का हमारा एक निज़ाम था कि जो निकाह खान साहब आया करते थे उनके पास एक रजिस्टर होता था और उसके अंदर वो इंदराज करते थे। लेकिन अब तरीक़ेकार ये है कि उसको भी कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है। कंप्यूटराइज़ नहीं बल्कि एक टैब सिस्टम लाया जा रहा है, यानी कि निकाह रजिस्टर की जगह एक टैब होगा और इमाम मस्जिद को लोकल गवर्नमेंट 1 माह का कोर्स करवाएगी। बिल्कुल जी, ये बड़ा कोर्स करवाएगी, ये टैब उनको दिया जाएगा और साथ में फिर होगा ये कि ना सिर्फ वो जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा है बल्कि वो गवाहान जो कि निकाह में अक्सर गवाह बनते हैं उनके भी थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे और अगर स्कैन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर जनाब एक तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर साथ में जब उनकी थंब इम्प्रेशन से क्योंकि वो नादरा से समहाउ लिंक्ड होगा तो पता चल जाएगा कि भाई इनका क्या रिकॉर्ड है। और अगर दुल्हा मियाँ साहब आपने टैक्स अदा नहीं किया, आपका मफरूर है या आप टैक्स दहिंदा हैं तो शादी कैंसिल समझें अपनी और आपकी फौरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और साथ में क्योंकि तमाम तो चीज़ें लिंक्ड हैं, जो दूल्हे की पिक्चर है वो भी क्योंकि ये जो टैब होगा ये नादरा से लिंक्ड होगा तो ये पिक्चर्स भी इस पर अपलोड की जाएगी और तमाम तर मालूमात जो हैं वो वैसे आ जाएंगे और पैसे भी निकाह खान के थ्रू जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, उनकी सिम जो होगी इमाम मस्जिद की उसके ज़रिए ये लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट में मुंतकिल होंगे। तो बड़ा हाईटेक सिस्टम है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इमदाद अली सोमरो साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तो उनसे ज़रा जान लेते हैं कि कब से ये काबिल अमल होगा। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये ज़रा बताइएगा कब तक ये अभी चीज़ तो सामने आई है लेकिन आपको लगता है कि बहुत जल्द काबिल अमल हो जाएगा ये मनसूबा? सर इस वक्त क्योंकि हम डिजिटलाइज सिस्टम में जा रहे हैं तो हर चीज डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस हो रही है। ठीक है, आने वाला वक्त है वो आपका ऐसा होगा कि आपकी हर चीज सिस्टम पे होगी, कंप्यूटर पे होगी, आपके एक प्रोफाइल होगी ना, वो डेटा बेस्ड होगा, सर्वर पे होगा। तो अब बहुत सारी चीजें होती क्या है कि ये सिस्टम तो इन प्लेस है, बिल्कुल वो अपडेट नहीं हो पा रहा। मिसाल के तौर पर ये जो मैरिज है जिसको रजिस्टर हो रहा है यूनियन काउंसिल में, ठीक है, यूनियन काउंसिल में जो निकाह ख्वाह होता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसका एक लाइसेंस होता है, एक सर्टेन पीरियड की लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक रजिस्टर होता है और उसको कहा जाता है कि ये सर्टेन फीस है, आपको 30 दिन में इनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनको निकाह की कॉपी देनी है, दुल्हन को भी देनी है, दूल्हे को भी देनी है और गवाहान से भी पूरी डिटेल्स लेनी है। अब होता क्या है कि हम शादी को थोड़ा इन मामला को सीरियस नहीं लेते, बहुत कई और लेते हैं जिसके नतीजे में गैप्स बहुत आते हैं। तो दुल्हन को भी पता नहीं होता कि निकाह में लिखा क्या हुआ है, दूल्हे को भी पता नहीं होता निकाह में क्या हुआ है और हम कारी बोलता है यहाँ अंगूठा लगाओ, यहाँ साइन करो और ना उनका सीना सी लेता है। बहुत सारी जगहों पे इमदाद अली साहब हम तो खैर दुल्हन को पढ़वाते नहीं, निकाहनामे में लिखा क्या हुआ है राइट टू डिवोर्स उस बेचारी का वैसे ही काट दिया जाता है एंड दैट इज मतलब इस पे तो डिबेट भी करने नहीं दी जाती। चले इसके थ्रू पहले से डेटे का इंतराज करना होगा क्योंकि अगर मैं ये सोची थी इमदाद साहब कि उसी वक्त जब निकाह पढ़वाना हो और ये डेटे का इंतराज हो रहा हो तो हम तो आपको पता ना 4G वाले ना 5G वाले, मतलब नेटवर्क ना मिले तो निकाह भी कैंसिल, ये तो वो वाला सीन हो जाएगा। नहीं, बेसिकली क्या है कि वो जब आप ये तब चीजें इम्प्लीमेंट करते हो जहाँ पर सिस्टम इफेक्टिव होगा ना। आप सपोज करो कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज तो हो सकती है, कराची के डिफरेंस इलाके में हो सकती है, पर आप ये बोलो कि मलीर में होगी तो तब तक ये सिस्टम प्रॉपरली मॉनिटर इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप G4 पे या G5 पे नहीं आएंगे जहाँ पे आपको डेटा का एक्सेस होगा। ठीक है ना, ये बतदरीज होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा। ये एक स्टेप आज होगा, एक शहर में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा और तब तक आपको लीगल अवेयरनेस भी क्रिएट करनी पड़ेगी। शऊर की लेकर जब तक नहीं लेकर आओगे तब तक लोग किस तरह से अवेयर होंगे। अच्छा, एक और चीज भी है कि जाहिर है कि ये बड़ा फैक्टर है इसमें। अच्छा, गवाहान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके अंगूठों के निशानात जो हैं वो अगर मैच ना हुए तो फिर निकाह नहीं होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात गवाह जो हज़रात होते हैं वो उम्र रसीदा भी होते हैं। उम्र रसीदा अफराद के हवाले से हम वैसे भी ये देखते हैं कि उनके थंब इम्प्रेशन के हवाले से काफी मसले मसाइल हैं। कल एक वाक़या हुआ है दादू में। अच्छा, एक बंदे ने जाली निकाहनामा बना लिया, हाँ, और वो उस लेडी को ब्लैकमेल करे तो शिवा और वो बच्ची अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। तो वो हार गई। वो शम्मन वाले केस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बाद में पता चला कि वो जो गवाह है उन्होंने बोला कि मेरा तो भैया अंगूठा सिर्फ उसने दिया था, बोला मैं आपको ज़कात और ये खिरात के लिए पैसे दूंगा, उसके लिए अंगूठा मेरा उसने जो है ना
सीरियस इस्तेमाल किया या बिना सीरियस इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल इमदाद साहब, एक तो ये चीज़ भी नहीं हो सकती, और दूसरी एक और चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। मतलब जो गवाहान हैं वो लेके आए जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तमाम तो चीज़ें फ्रॉड थी। तो आप कैसे इस अमल को देखते हैं? क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा लड़की वालों को स्पेसिफिकली? देखो, इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेरे एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल जब तक दोनों पार्टी के पास प्रॉपर नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी डाउटफुल हो जाता है। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ARY से कर रहा हूँ या ARY किसी से भी कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल तो दोनों पार्टी को बताओ ना। बिल्कुल। और ये गवाहान की तो शर्त ऐसी है कि वो उनकी पकड़ है, दीनी भी पकड़ है, दुनिया में भी पकड़ है। अच्छा, मैं गवाहान से मुताल्लिक मेरा सवाल आपसे ये था, बेसिकली आपके इल्म में होगा कि ये जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं तो बाज़ औक़ात उनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं, वो बड़े मसले मसाइल उनको कई चीज़ों के हुसूल के लिए होते हैं, इवन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए उनका मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर उसका सीधा सी नंबर है, पिक्चर है ना, उसकी पिक्चर ले लो आप। उस वक्त आजकल तो डिजिटल सिस्टम कैमरा ले लो, पता कैसे चलेगा? देखें, हमने पिक्चर तो ले ली, फर्ज करें मैंने कोई निकाह हो रहा है, मैंने उसमें अपने अब्बू की पिक्चर डाल दी है और मेरे मतलब माय फादर इज नॉट पार्ट ऑफ दैट निकाह। वो बेसिकली जब आप निकाह में जाएंगे तो निकाह का पहला उसूल है, एक वकील होगा, 2 गवाह होंगे, 2 गवाह औरत के भी होंगे, ठीक है। ये 5 की टीम होती है, 2 गवाह मर्द के होते हैं, 2 गवाह औरत के होते हैं, जी, ठीक है ना। जी। और ये जब वकील गवाहों की सूरत में उनसे पूछता है तो वकील भी तो वहां रिस्पॉन्सिबल है ना। ये तो एक टीम बनती है ना। तो फिर उनसे कड़ी साहब पूछता है कि भाई आपने लड़की से ये सारी चीजें पूछी है कि नहीं पूछी है। बिल्कुल। वो तस्दीक करता है तो वो ये सारी आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप उसको मूवी बना सकते हो, आप उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, जैसे आजकल सिस्टम हो रहा है। मिसाल के तौर पर बैंक में है, बिल्कुल, एक आदमी के पैसे हैं बैंक में, वो जब तक बैंक में नहीं आएगा तो तब तक तो नहीं हो सकता है ना, और खुदा न ख्वास्ता वो बीमार हो जाए, जी, तो बैंक का बंदा उसके पास बायोमेट्रिक सिस्टम ले जाए। बिल्कुल, सिस्टम आपके पास है। सिस्टम का बेहतरीन जरिया ये होता है कि आप उसको सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के बेहतर के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की इमदाद साहब, और जो स्पेसिफिकली क्योंकि इस तमाम तर चीज़ों के लिए जो निकाह ख्वान हैं उनको 1 महीने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनको तमाम तर चीज़ें समझाई जाएंगी और इससे बहुत सारे लोग फॉर्जरी से बच जाएंगे, बहुत सारे लोगों से जो फ्रॉड होता है वो उससे बच जाएंगे। बहुत इमदाद अली सुमरू साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम सत्य देख रहे होते हैं कि जो गवाहान आते हैं मतलब बाद में पता चलता है कि ना तो वो दोस्त थे, ना तो वो रिश्तेदार थे, वो बस थे। वक्त की जरूरत, उस वक्त नजरिया जरूरत के तहत वो आ गए थे और फिर न जाने कहाँ चले गए। किराए वगैरह पे भी लोग ले आते हैं, आपके सामने ही है। ऐसे होता है, लेकिन आई एम श्योर कि इस प्रोसेस से, और फिर मेरा वो सवाल है उसके ऊपर नादरा वालों से भी हम राब्ता करेंगे, बाद में पूछेंगे कि भाई उनका क्या तरीकाकार होगा, हाउ दिस एक्चुअली वर्क। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।